नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं ज्योग्राफी टीचर भंवर सिंह वेदवाल। आज हम कक्षा 12 के एक विशेष टॉपिक जनसंख्या संरचना यानी लेसन नंबर 4 है और 4 जो लेसन नंबर है वो जनसंख्या संरचना, इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे, साथ में आप नोट्स बनाते रहे। तो देखिए, सबसे पहले जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना किसे कहते हैं? तो देखिए, जनसंख्या संरचना से आशय जनसंख्या की उन विशेषताओं से है जिनके द्वारा लोगों को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। जनसंख्या संरचना से आशय जनसंख्या की उन विशेषताओं से है जिनके द्वारा लोगों को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। पृथक मतलब अलग से पहचान बनाई जा सकती है। जैसे आयु के आधार पर, आयु के आधार पर आप देखेंगे, जैसे कोई ये बाल आयु वर्ग होता है, युवा होता है, वृद्ध होता है। आप निवास स्थान के आधार पर देखेंगे, जैसे ग्रामीण या शहरी। शिक्षा के आधार पर शिक्षित या अशिक्षित। इसके अलावा जैसे व्यवसाय के आधार पर कुछ लोग प्राथमिक व्यवसाय में लग रहते हैं, कुछ द्वितीय व्यवसाय में लग रहते हैं, कुछ उच्च श्रेणी के व्यवसाय में लग रहते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या संरचना का आशय जनसंख्या की उन विशेषताओं से जिनके द्वारा लोगों को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। जैसा आप व्यवसाय के आधार पर देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति ने खाकी वर्दी पहन रखी है और एक व्यक्ति ऐसा जिसने व्हाइट कोट पहन रखा है और कंपास गले में टांग रखा है, तो आप उसको दूर से पहचानेंगे व्यवसाय के आधार पर कि जैसे खाकी वर्दी पहन रखी है तो वो पुलिस वाला हो सकता है। अगर किसी के गले में कंपास है, व्हाइट उसने कोट वगैरह पहन रखा है तो डॉक्टर हो सकता है। अगर काला कोट पहन रखा है तो वकील हो सकता है। तो व्यवसाय के आधार पर उसमें अंतर किया जा सकता है। तो ये कहलाती है जनसंख्या संरचना। तो देखिए, सबसे पहले जनसंख्या संरचना, जनसंख्या संरचना। तो ये क्या है जनसंख्या संरचना? तो देखिए, जनसंख्या संरचना से आशय जनसंख्या संरचना से आशय जनसंख्या संरचना से आशय जनसंख्या की उन विशेषताओं से है जिनके द्वारा लोगों को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। जैसे आयु, लिंग, निवास स्थान, शिक्षा, व्यवसाय, जीवन प्रत्याशा, आदि। तो देखिए, जीवन प्रत्याशा ये क्या होती है? जीवन जीने की औसत आयु। तो जनसंख्या संरचना से आशय जनसंख्या की उन विशेषताओं से जिनके द्वारा लोगों को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। आप जनसंख्या संरचना या इसको जनसंख्या संगठन भी कह सकते हैं। अब इसको देखिए, पृथक कैसे किया जा सकता है कि आयु के आधार पर बाल आयु वर्ग, वृद्ध आयु वर्ग, युवा आयु वर्ग अलग अलग पहचान बन सकती है। लिंग के आधार पर मेल या फीमेल, निवास स्थान के आधार पर ग्रामीण या नगरीय, शिक्षा के आधार पर शिक्षित या अशिक्षित,
व्यवसाय के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक, चतुर्थक, पंचम अलग अलग व्यवसाय होते हैं, और जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीने की औसत आयु, रहन सहन का तरीका, इसके आधार पर लोगों में एक दूसरे से पहचान की जा सकती है। अब जनसंख्या संरचना में किन किन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, जनसंख्या संरचना के पहलू, जनसंख्या संरचना के पहलू। तो देखिए, जनसंख्या संरचना में किन किन पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है? तो देखिए, जनसंख्या संरचना में आयु वर्ग, स्त्री व पुरुषों का अनुपात, स्त्री व पुरुषों का अनुपात, आयु वर्ग, स्त्री व पुरुषों का अनुपात, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, साक्षरता, भाषा, धर्म आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, जनसंख्या संरचना के अंतर्गत किन किन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है? जनसंख्या संरचना, जनसंख्या संरचना या आयु वर्ग, स्त्री व पुरुषों का अनुपात, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, साक्षरता, भाषा, धर्म आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अब जनसंख्या संरचना के घटक, जनसंख्या संरचना के घटक, तो देखिए, जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटक कौन कौन से? एक तो आयु संरचना, आयु संरचना, आयु संरचना, लिंगानुपात, आयु संरचना, लिंगानुपात, जनसंख्या संगठन, जनसंख्या संगठन, साक्षरता, जनसंख्या संगठन, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना, व्यावसायिक संरचना, ये जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटक है। यानी इस लेसन के अंतर्गत हमें इन टॉपिकों पर अध्ययन करेंगे: आयु संरचना, लिंगानुपात, जनसंख्या संगठन, साक्षरता, व्यवसाय के संरचना। देखिए, इस लेसन से क्या है कि छोटे क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन आता है, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो जनसंख्या संरचना, तो जनसंख्या संरचना का आपको अर्थ है परिभाषा कि जनसंख्या संरचना से आश्रित जनसंख्या की उन विशेषताओं से जिनके द्वारा लोगों को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है, यानी अलग से पहचान बनाई जा सकती है, जैसे आयु, लिंग, निवास स्थान, शिक्षा, व्यवसाय, जीवन प्रत्याशा। अब जनसंख्या संरचना के पहलू, प्रमुख पहलू कौन कौन से? तो जनसंख्या संरचना, आयु वर्ग, स्त्री व पुरुषों का अनुपात,
ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, साक्षरता, भाषा, धर्म आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अब जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटक, तो जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटक है आयु संरचना, लिंग अनुपात, जनसंख्या संगठन, साक्षरता और व्यवसाय के संरचना। तो अब देखिए हम इनमें सबसे पहले आयु संरचना के बारे में देखते हैं। आयु संरचना क्या है? आयु संरचना तो देखिए आयु संरचना क्या है? तो किसी भी देश की जनसंख्या को सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। किसी भी देश की संख्या को, किसी भी देश की जनसंख्या को किसी भी देश की जनसंख्या को सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। किसी भी देश की जनसंख्या को सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए 3 वर्ग कौन कौन से? एक तो 0 से 14 वर्ष, 0 से 14 वर्ष। दूसरा है 15 से 59 वर्ष, 15 से 59 वर्ष या 64 वर्ष भी आपको कहीं मिल सकता है। और थर्ड है 65 वर्ष से अधिक, 65 वर्ष से अधिक। तो इनमें जनसंख्या का यह विभाजन, जनसंख्या का यह विभाजन जनसंख्या का यह विभाजन आयु संरचना कहलाता है। जनसंख्या का यह विभाजन आयु संरचना कहलाता है। तो देखिए किसी भी देश की जनसंख्या को सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक। तो ये जो जनसंख्या का विभाजन है, तो ये विभाजन क्या कहलाता है? आयु संरचना। तो किसी भी प्रदेश या किसी भी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों, किसी भी देश या प्रदेश में, किसी भी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले, किसी भी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों को, किसी भी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों को किसी भी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों का उनकी आयु के अनुसार उनके आयु के अनुसार वर्गों में रखकर अध्ययन किया जाता है। तो देखिए आयु संरचना का अध्ययन कैसे किया जाता है कि किसी भी या देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों को उनके आयु वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष या 65 वर्ष से अधिक। इस तरह से आयु वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो ये जो विभाजन है,
तो आयु संरचना कैसे कहते हैं कि किसी भी देश की जनसंख्या को सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक। तो जनसंख्या का यह विभाजन आयु संरचना कहलाता है। अब जनसंख्या को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है आश्रित जनसंख्या। देखिए जनसंख्या संरचना को 2 भागों में बांटा गया है। तो देखिए जनसंख्या संरचना इसको 2 भागों में बांटा गया जनसंख्या को। एक तो होते हैं आश्रित जनसंख्या और एक होती है कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या, आश्रित जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या। तो देखिए 0 से 14 वर्ष तथा 65 वर्ष से अधिक, 65 वर्ष से अधिक, 0 से 14 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या। 0 से 14 वर्ष और 65 वर्ष, देखिए आपको 60 वर्ष भी इसमें मिल सकता है, बाकी 65 वर्ष से 0 से 14 वर्ष तथा 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या आश्रित जनसंख्या कहलाती है। आश्रित जनसंख्या कहलाती है। तो देखिए 0 से 14 वर्ष और 65 वर्ष से, यानी कि जो व्यक्ति कोई कार्य करते नहीं है, दूसरे व्यक्तियों पर जो डिपेंड रहते हैं वो कहलाते हैं आश्रित। या जैसे बच्चे होते हैं और वृद्ध होते हैं, वो कोई कार्य नहीं करते, तो इससे जो आयु वर्ग की जनसंख्या है वो कहलाती है आश्रित जनसंख्या। और इसके अलावा 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या का आयु वर्ग, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या का आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या कहलाता है। कार्यशील जनसंख्या कहलाता है। तो देखिए आयु संरचना के आधार पर जो जनसंख्या इसको 2 भागों में बांटा गया है, आश्रित जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या। तो जो 0 से और 14 वर्ष तथा 65 वर्ष से अधिक की जो जनसंख्या है उसे कहते हैं आश्रित जनसंख्या। और इसके अलावा जो 15 से और 59 वर्ष के बीच का जो आयु वर्ग है, यानी जिन पर जो लोग डिपेंड रहते हैं, तो 15 से 59 वर्ष की जो जनसंख्या वो कहलाती है कार्यशील। कार्यशील जनसंख्या वो कहलाती है जो रोजगार में लगी रहती है, अपना कार्य करती है। अब देखिए विश्व जनसंख्या की आयु संरचना में कौन कौन सी दशाएं पाई जाती है। विश्व जनसंख्या की आयु संरचना की दशाएं, विश्व जनसंख्या की आयु संरचना की दशाएं। आयु संरचना की दशाएं, तो देखिए विश्व जो जनसंख्या है, विश्व जनसंख्या की आयु संरचना की दशाएं, पूरे विश्व के अंतर्गत जनसंख्या की आयु संरचना की क्या दशा है। तो देखिए विकासशील देशों में युवा जनसंख्या, आता है विकासशील देशों के अंतर्गत जो युवा जनसंख्या वो ज्यादा मिलती है। विकासशील देशों में
युवा जनसंख्या, विकासशील देशों में युवा जनसंख्या तथा विकसित देशों में विकसित देशों में प्रौढ़, विकसित देशों में प्रौढ़ में वृद्ध जनसंख्या, प्रौढ़ में वृद्ध जनसंख्या अधिक मिलती है। तो देखिए जो विकासशील देश होते हैं, जैसे भारत जैसे विकासशील देश है, इसके अंतर्गत युवा आयु वर्ग की जनसंख्या देखें तथा विकसित देशों में प्रौढ़ व वृद्ध जनसंख्या अधिक मिलती है। असंतुलित आयु संरचना के कारण, अगला है असंतुलित आयु संरचना के कारण, असंतुलित आयु संरचना, देखिए असंतुलित आयु संरचना, असंतुलित आयु संरचना क्या होती है कि जो आयु संरचना के आधार पर जो लोगों का अनुपात वो सही नहीं, या तो वृद्धों की जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, या युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, या बालकों की संख्या ज्यादा है, तो ये जो जनसंख्या का जो आयु वर्ग का अनुपात है ये मतलब समान नहीं है, तो ये कहलाते हैं असंतुलित आयु संरचना। तो असंतुलित आयु संरचना के कारण, असंतुलित आयु संरचना के कारण किसी देश की असंतुलित आयु संरचना के कारण किसी देश की आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो असंतुलित आयु संरचना के कारण किसी देश की आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आप पता है कि यदि वृद्धों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, युवा रहेंगे नहीं, तो आप पता है कार्यशील जनसंख्या का अनुपात कम हो जाएगा, तो वहां की जो आर्थिक स्थिति वो कमजोर हो जाएगी। और जिन देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जिन देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जिन देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, वहां बच्चों की संख्या अधिक होती है, वहां बच्चों की संख्या अधिक होती है। वहां बच्चों की संख्या अधिक होती है। तो देखिए जिन देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, वहां बच्चों की संख्या अधिक होती है। तो देखिए ये विश्व में जनसंख्या की आयु संरचना की दशा है। तो 3 इसमें पॉइंट है। सबसे पहले विकासशील देशों में युवा जनसंख्या तथा विकसित देशों में प्रौढ़ व वृद्ध जनसंख्या अधिक मिलती है। तो विकासशील देशों के अंतर्गत तो युवा जनसंख्या बहुत ज्यादा मिलती है, और जो विकसित देश है उनमें प्रौढ़ व वृद्ध जनसंख्या अधिक मिलती है। और असंतुलित आयु संरचना के कारण किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब जिन देशों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, वहां बच्चों की संख्या अधिक मिलती है। अब देखिए विश्व स्तर पर मिलने वाले जनसंख्या के आयु वर्ग। तो आयु वर्ग देखिए कौन कौन से विश्व स्तर पर तो प्रिय विद्यार्थियों, आप अपनी कॉपी में साथ के साथ उतारते रहे, जो मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूं बिल्कुल सेम आपके आंसर चल रहे क्वेश्चनों के। तो देखिए विश्व स्तर पर मिलने वाले जनसंख्या के आयु वर्ग, विश्व स्तर पर मिलने वाले जनसंख्या के आयु वर्ग।
विश्व स्तर पर मिलने वाले जनसंख्या के आयु वर्ग। तो देखिए विश्व स्तर पर जनसंख्या के 3 आयु वर्ग है। पहला है 0 से 14 वर्ष का आयु वर्ग, 0 से 14 वर्ष का आयु वर्ग। जीरो से 14 वर्ष का आयु वर्ग। दूसरा है 15 से 64 वर्ष का आयु वर्ग। दूसरा है 15 से 64 वर्ष का आयु वर्ग। पंद्रह से 64 वर्ष का आयु वर्ग। और तीसरा है 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग। 65 वर्ष से अधिक का आयु वर्ग। तो विश्व स्तर पर जो जनसंख्या का आयु वर्ग है वो 3 आयु वर्गों में बांटा गया है। 0 से 14 वर्ष का आयु वर्ग और 15 से 65 वर्ष का आयु वर्ग, तो सॉरी 15 से 64 वर्ष का आयु वर्ग और 65 वर्ष से अधिक। अब एक एक के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो 0 से 64 वर्ष के आयु वर्ग, तो देखिए 0 से 64 का आयु वर्ग इसको युवा आयु वर्ग कहा गया है और पूरे विश्व की लगभग 35% जनसंख्या युवा वर्ग यानी 0 से 14 वर्ष। तो विश्व की कुल जनसंख्या का विश्व की कुल जनसंख्या का विश्व की कुल जनसंख्या का 35%, विश्व की कुल जनसंख्या का 35% युवा वर्ग है। युवा वर्ग है। विश्व की कुल जनसंख्या का 35% भाग युवा वर्ग है जो 0 से 14 वर्ष की आयु से संबंधित है। जो 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग से संबंधित है। विश्व की कुल जनसंख्या देखिए पूरे विश्व में जितनी भी जनसंख्या है उसकी 35% जनसंख्या युवा वर्ग है जो 0 से 14 वर्ष की आयु से संबंधित है। तो इसमें विकसित देशों में तो 18.3%, विकसित देशों में विकसित देशों में 18.3% और विकासशील देशों में विकासशील देशों में 32.2%, विकासशील देशों में 32.2% इस आयु वर्ग से संबंधित है। इस आयु वर्ग से संबंधित है। तो देखिए इसमें जो 35% जनसंख्या युवा वर्ग है इसमें से देखिए कि 18.3% तक इसमें विकासशील देशों में और 32.2% विकसित देशों में जनसंख्या के इस आयु वर्ग से संबंधित है। तो जिन देशों में जन्म दर उच्च होती है वहां इस आयु वर्ग की जनसंख्या, जिन देशों में जन्म दर अधिक होती है, जिन देशों में जन्म दर अधिक होती है वहां इस आयु वर्ग से संबंधित, जिन देशों में जन्म दर अधिक होती है वहां इस आयु वर्ग से संबंधित जनसंख्या अधिक मिलती है। इस आयु वर्ग से संबंधित जनसंख्या अधिक मिलती है। तो देखिए ये मैं आपको पहले भी बता दिया अभी थोड़ी पहले कि जिन देशों के अंतर्गत जन्म दर उच्च होती है वहां हमेशा बच्चों की संख्या अधिक मिलती है। बच्चे या युवा वर्ग माने गए 0 से 14 वर्ष। तो विश्व की कुल जनसंख्या की 35% जनसंख्या
0 से 14 वर्ष की आयु से संबंधित है। और विकसित देशों में से 18.30% और विकासशील देशों में 32.2% इस आयु वर्ग से संबंधित है। जिन देशों में जन्म दर अधिक होती है वहां इस आयु वर्ग से संबंधित जनसंख्या अधिक मिलती है। अब 15 से 64 वर्ष, दूसरा है 15 से 64 वर्ष का आयु वर्ग। पंद्रह से 64 वर्ष का आयु वर्ग। तो देखिए इस आयु वर्ग में की जनसंख्या, इसमें प्रौढ़ आयु वर्ग की जनसंख्या सम्मिलित की जाती है। इसमें प्रौढ़ आयु वर्ग की जनसंख्या प्रौढ़ आयु वर्ग की जनसंख्या सम्मिलित की जाती है। इसमें प्रौढ़ आयु वर्ग की जनसंख्या सम्मिलित की जाती है जो कार्यशील होती है, जो कार्यशील होती है। इसमें प्रौढ़ आयु वर्ग की जनसंख्या सम्मिलित की जाती है जो कार्यशील होती है। इस वर्ग की जनसंख्या प्रजननशील, इस वर्ग की जनसंख्या प्रजननशील, इस वर्ग की जनसंख्या प्रजननशील, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक तथा जननांग की दृष्टि से सर्वाधिक गतिशील होती है, तथा जननांग की दृष्टि से सर्वाधिक गतिशील होती है। जननांग की दृष्टि से सर्वाधिक गतिशील होती है। तो देखिए अब 15 से 64 वर्ष, तो इस जो 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या होती है वो कार्यशील जनसंख्या होती है, अपने रोजगार में लगी होती है। और इस वर्ग की जनसंख्या प्रजननशील, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक है तथा जननांग की दृष्टि से सर्वाधिक गतिशील होती है। अब 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग, 65 वर्ष से अधिक, 65 वर्ष से अधिक का आयु वर्ग। तो देखिए इसमें वृद्ध जनसंख्या सम्मिलित की जाती है। आपको पता है 65 वर्ष से जो अधिक जनसंख्या होती है वो वृद्ध होती है। इसमें वृद्ध जनसंख्या सम्मिलित की जाती है। इसमें वृद्ध जनसंख्या सम्मिलित की जाती है। तो वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या ऐसे देशों में मिलती है, वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या ऐसे देशों में मिलती है ऐसे देशों में मिलती है जिन्होंने जननांग के विकास के क्रम को पूरा कर लिया हो,
जननांगीय विकास के क्रम को पूरा कर लिया हो। तो देखिए इसमें 65 वर्ष से अधिक के अंतर्गत वृद्ध जनसंख्या सम्मिलित की जाती है और इसमें ऐसी जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है जिनने जननांगीय संक्रमण चक्र की जो विकास क्रम है इसको पूरा कर लिया हो। हमने जो तीसरा लेसन है, पिछला लेसन है, इसके अंतर्गत हमने जननांगीय संक्रमण की अवस्थाएं पढ़ी थी और इसके अंतर्गत जननांगीय संक्रमण की 5 अवस्थाएं थी। तो जिन देशों ने जननांगीय संक्रमण की अवस्थाएं 5 पूरी कर ली वहां पर हमेशा जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न होती है। तो इसके कारण वहां पर वृद्ध जनसंख्या अधिक मिलती है और युवा कम मिलते हैं। जैसे जापान के अंतर्गत बुढ़ों की संख्या अधिक है। तो देखिए इसमें विश्व स्तर पर जनसंख्या के जो आयु वर्ग है, आयु वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। 0 से 14 वर्ष का आयु वर्ग, 15 से 64 वर्ष का आयु वर्ग और 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग। तो देखिए 0 से 14 वर्ष का आयु वर्ग विश्व की कुल जनसंख्या का 35% जनसंख्या युवा वर्ग है जो 0 से 14 वर्ष की आयु से संबंधित है। यानी पूरे विश्व की 35% जनसंख्या 0 से 14 वर्ष की आयु से संबंधित है। इसमें विकसित देशों में 18.3% और विकासशील देशों में 32.2% जनसंख्या इस आयु वर्ग से संबंधित है। जिनमें जन्म दर अधिक होने के कारण वहां देखिए इनमें जन्म दर अधिक है और वहां इस आयु वर्ग से संबंधित जनसंख्या अधिक मिलती है। जन्म दर अधिक है तो जन्म दर अधिक होने के कारण इस आयु वर्ग से संबंधित जनसंख्या अधिक मिलती है। अब 15 से 64 वर्ष, इसमें प्रौढ़ आयु वर्ग की जनसंख्या सम्मिलित की जाती है। इसमें प्रौढ़ आयु वर्ग की जनसंख्या सम्मिलित की जाती है जो कार्यशील होती है। अभी आप 15 से जो 64 वर्ष की जनसंख्या होती है वो कार्यशील होती है और इस पर जो बाल आयु वर्ग है और वृद्ध आयु वर्ग है वो निर्भर रहता है। तो इस वर्ग की जनसंख्या प्रजननशील, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक तथा जननांगीय दृष्टि से सर्वाधिक गतिशील होती है। अब 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग, इसमें वृद्ध जनसंख्या सम्मिलित की जाती है और वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या ऐसे देशों में मिलती है जिन्होंने जननांगीय संक्रमण के विकास क्रम को पूरा कर लिया, यानी जननांगीय चक्र को पूरा कर लिया हो। तो ये हमने आज आयु संरचना के बारे में अध्ययन किया और आप आयु संरचना ये अच्छी तरह समझ आया होगा, मुझे विश्वास है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।